हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इनोवेशन स्टडी चैनल। आई एम रोशन। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16 एक्सरसाइज 4.1 का। चलिएगा, आपने 15 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया होगा। अगर वो क्लास नहीं देखी है तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से आप क्लास को फॉलो कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को जाके दबाएं, उसके पास में लगी बेल आइकन को भी दबाएं ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास में आए और आप सबसे पहले लाभ उठाएं। ज्यादा से ज्यादा संख्या में क्लासों को शेयर कर दिया करो अपने सभी दोस्तों के पास में, जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, सभी के पास। सभी में क्लासों का शेयर नहीं रुकना चाहिए। सभी का एक एक शेयर, एक एक लाइक बनता है। क्लास में कोई भी आपको दिक्कत आए, आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आए, कोई पॉइंट समझ में नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। क्लास कैसी लगी लास्ट में आप कमेंट बॉक्स में ये भी बता सकते हैं। चलिएगा, आज की क्लास में 60 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, जैसे कि अपन ने पीछे भी कर चुके हैं 15 नंबर क्वेश्चन तक, तो सेम प्रोसेस रहेगा। इसको माना कि गणितीय आगमन सिद्धांत से अपन ने ये प्रूव करना है। ठीक है, माना कि पी एन इज इक्वल टू, ये प्रोसेस दे रखा है 1 में 1.4 प्लस में 1 में 4.7 प्लस में 1 में 7.10 प्लस डैश डैश प्लस 1 में, ये प्रोसेस दे रखा है 1 में 3n माइनस में 2, और ये है 3n प्लस में 1 इज इक्वल टू n में 3n प्लस में 1। दैट इज क्लियर। अब यहां से n इज इक्वल टू 1 लेट करेंगे। जब n इज इक्वल टू 1 हो तो P1 इज इक्वल टू 1 में 3 प्लस में 1 इज इक्वल टू 1/4, और 1/4 को अपन लिख सकते हैं 1 में 1.4, जो कि पहला स्टेप है। पहला स्टेप है, अतः लिखेंगे, अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू 1 के लिए सत्य है। n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या है? सत्य है। पुनः माना कि दिया गया कथन n इज इक्वल टू k के लिए सत्य होगा। सत्य के लिए सत्य है। ये अपन ने मान लिया कि n बराबर k के लिए सत्य है, तो ये प्रोसेस होगा pk इज इक्वल टू 1 में 1.4 प्लस में 1 में 4.7 प्लस में 1 में 7.10 प्लस डैश डैश प्लस, ये प्रोसेस आएगा 1 में 3n माइनस में 2, और ये आएगा 3n प्लस में 1 इज इक्वल टू, अब n की जगह अपन को क्या पुट करना है? k पुट करना है, तो k पुट कर दीजिएगा। जहां जहां आपको n दिखाई दे रहा है वहां 3k, और ये आएगा 3k प्लस में 1 इज इक्वल टू k में 3k प्लस में 1। इक्वेशन नंबर 1, जब n इज इक्वल टू k प्लस में 1 हो तो, जब n इज इक्वल टू k प्लस में 1 हो तो p k प्लस में 1 क्या प्रोसेस आएगा? p k प्लस में 1 क्या प्रोसेस आएगा? इज इक्वल टू, ये आएगा 1 में 1.4 प्लस में 1 में 4.7 प्लस में 1 में 7.10 प्लस डैश डैश प्लस, ये प्रोसेस आएगा 1 में 3
के माइनस में 2, 3 के प्लस में 1। आगे का जो प्रोसेस आएगा वो ये आएगा 1 अपॉन में 3 बाहर है, के प्लस में 1 माइनस में 2 और ये आएगा 3 के प्लस में 1 और प्लस में 1। ये प्रोसेस आएगा। अब देखो जो मैंने बड़े ब्रैकेट में लिख रखा है, कोष्टक में लिख रखा है, उनको अपन एक नंबर इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, के अपॉन में 3 के प्लस में 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा पी के प्लस में 1 इज इक्वल टू, ये प्रोसेस आएगा के और ये आएगा के प्लस में 1 प्लस। अब इनका अंदर अपन मल्टीप्लाई करा देते हैं, 3 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आएगा 1 अपॉन में 3 के प्लस में 3 माइनस में 2 और ये आ जाएगा 3 के प्लस में 3 और प्लस में 1 प्लस में 1। अब ये क्या बनेगा देख लीजिएगा, ये प्रोसेस बन जाएगा के अपॉन में 3 के प्लस में 1 और प्लस में 1 अपॉन में ये हो जाएगा 3 के प्लस में 1, क्योंकि प्लस का 3 है माइनस के 2 है तो प्लस का 1 बचेगा और यहां से ये प्रोसेस आ जाएगा 3 के प्लस में 4। कितना आ जाएगा 3 के प्लस में 4। अब देखो यहां से कॉमन क्या आ गया, अपन ने कॉमन निकाल लिया कि 1 अपॉन में दोनों में देखो, डिनोमिनेटर में देखो हर में 3 के प्लस में 1, 3 के प्लस में 1 कॉमन आ रहा है। वैल्यू कितना बचा यहाँ पे, के अपॉन में 1 प्लस में 1 अपॉन में 3 के प्लस में 4, 3 के प्लस में 4 बच गया। अब अपन एलसीएम ले लेते हैं इनका अपन एलसीएम लेंगे तो 1 अपॉन में 3 के प्लस में 1, इनका एलसीएम ले लिया तो इनका एलसीएम आ गया 3 के प्लस में 4, ये के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे 3 के प्लस में 4 प्लस में 1 तो ये आ जाएगा 1 अपॉन में 3 के प्लस में 4 और ये आ जाएगा 3 के स्क्वायर प्लस में 4 के प्लस में 1 अपॉन में 3 के प्लस में 4। अब ये हमारे पास में ऊपर द्विघात इक्वेशन बन गया। द्विघात इक्वेशन के भी हम अपन क्या करेंगे, अब यहाँ पे फैक्टर करेंगे तो देखिएगा क्या क्या फैक्टर आएंगे। ऐसे कौन से दो नंबर लेके आए जिनका मल्टीप्लाई तो हमारे पास में 3 के स्क्वायर आ जाए और जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में क्या रिजल्ट आए 4 के आए। तो यहाँ से हमारे पास में 3 के प्लस में 1 तो ये प्रोसेस हो गया। आगे देखिएगा 3 के का स्क्वायर प्लस में अपन यहाँ पे करेंगे 3 के प्लस में के प्लस में 1 अपॉन में 3 के प्लस में 4, 3 के प्लस में 4 तो ये प्रोसेस होगा 1 अपॉन में 3 के प्लस में 1, 3 के प्लस में 1 और यहां से देखिएगा 3 के कॉमन ले लिया तो के प्लस में 1 और यहां से प्लस का 1 कॉमन आ गया तो के प्लस में 1 अपॉन में 3 के प्लस में 4 तो ये आएगा, एक तो कॉमन आ गया के प्लस में 1 ऊपर बच गया 3 के प्लस में 1 अपॉन में 3 के प्लस में 1 और ये है 3 के प्लस में 4। कितना है 3 के प्लस में 4 तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा। 3 के प्लस में 1 से 3 के प्लस में 1 कैंसिल हो गया। वैल्यू आएगा के प्लस में 1 अपॉन में 3 के प्लस में 4। कितना आएगा 3 के प्लस में 4 आएगा। अपन 3 के प्लस में 4 को क्या लिख सकते हैं, जैसा कि P के प्लस में 1 इज इक्वल टू n था, n की जगह अपन ने क्या लिख दिया या k था जो भी है k प्लस में 1 लिख दिया।
इनको अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि 3, और ये आ जाएगा k प्लस में 1 और प्लस में यहाँ पे आएगा 1। ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ क्या? अपन इसको ये लिख सकते हैं, लिखेंगे अतः दिया गया कथन, अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस में 1 के लिए, n बराबर k प्लस में 1 के लिए सत्य है। अतः दिया गया कथन n बराबर k प्लस में 1 के लिए सत्य है। लास्ट लाइन लिखोगे, इस प्रकार गणितीय आगमन के सिद्धांत से दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। दैट इज क्लियर, जो कि अपन पीछे लिखते आ रहे हैं वो आपको लाइन लिखनी है। अब देखिएगा 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सेम प्रोसेस रहेगा। माना कि पी एन बराबर 1 अपॉन में 3.5 प्लस में 1 अपॉन में 5.7 प्लस में 1 अपॉन में 7.9 प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन में ये आएगा 2n प्लस में 1 और ये है 2n प्लस में 3 इज इक्वल टू n अपॉन में 3 और ये है 2n प्लस में 3। ये अपन ने n के इज इक्वल टू ले लिया, pn इज इक्वल टू। जब n बराबर 1 हो तो p1 इज इक्वल टू क्या होगा? p1 इज इक्वल टू क्या होगा देखिएगा, p1 इज इक्वल टू यहाँ से 1 रखेंगे और ये 3 यहाँ पे आएगा और 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू, ये प्रोसेस हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 5। तो 1 अपॉन में इसको लिख सकते हैं 3.5। कितना लिख सकते हैं? 3.5 लिख सकते हैं। अब देखिएगा, लिखेंगे अतः n बराबर 1 के लिए, दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए दिया गया कथन सत्य है। पुनः माना कि n बराबर k के लिए दिया गया कथन सत्य है। दिया गया कथन क्या है? सत्य है। अब देखिएगा, अपन ने n बराबर k के लिए सत्य मान लिया तो ये प्रोसेस होएगा पी के। कितना होगा? पी के हो जाएगा। तो पी के इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3.5 प्लस में 1 अपॉन में 5.7 प्लस में 1 अपॉन में 7.10 प्लस डैश डैश प्लस 1 अपॉन में 2k प्लस में 1 और ये आएगा 2k प्लस में 3 इज इक्वल टू k है, ये 3 है, ये 2k प्लस में 3 है। इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हैं। जब n इज इक्वल टू k प्लस में 1 हो तो, अब देखिएगा ये अपन सिद्ध करेंगे कि p k प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन में 3.5 प्लस में 1 अपॉन में 5.7 प्लस में 1 अपॉन में 7.10 प्लस डैश डैश प्लस ये प्रोसेस आएगा। आगे अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 अपॉन में 2k प्लस में 1, 2k प्लस में 3, 2k प्लस में 3 और ये रहेगा प्लस का
1/में इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 2k प्लस में 1 प्लस में 1, और ये हो जाएगा 2k प्लस में 1 प्लस में 3। यहां तक रिप्रेजेंट कर दिया, यहां तक कोई दिक्कत किसी को? चलेगा। अब जो कोष्टक में है उसको अपन एक नंबर इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं? k/3 2k प्लस में 3, ये लिख सकते हैं। तो देखेगा यहां से p k प्लस में 1 इज इक्वल टू k/3 2k प्लस में 3, 2k प्लस में 3 प्लस में ये प्रोसेस होगा। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रोसेस आएगा निकल कर वो ये आ जाएगा कि 1/में, जो कि आगे सेम का सेम रिप्रेजेंट करेंगे उनको, 2k प्लस में 1 प्लस में 1 है, और यहां से हमारे पास में ये रहेगा 2k प्लस में 1 है, 2k प्लस में 1 और प्लस में यहाँ पे 3 है। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्या प्रोसेस आता है निकल कर। तो ये तो 1/में 3 बाहर है, ये 2k प्लस में 3 और प्लस में 1/में ये प्रोसेस आ जाएगा। ये प्रोसेस आएगा 2k प्लस में 2 प्लस में 1, और ये आएगा 2k प्लस में 2 प्लस में 3। अब देखिएगा यहां से क्या बनेगा, p k प्लस में 1 इज इक्वल टू 1/में, ये प्रोसेस आ जाएगा। देखो 3 है यहाँ पे, और ये 2k प्लस में 3 है, प्लस में 1/में, 1/में यहाँ पे क्या बनेगा, 2k प्लस में 2 प्लस में 1 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2k प्लस में 5, 2k प्लस में 5। क्लियर? अब यहां से कॉमन क्या आएगा दोनों में? कॉमन ये प्रोसेस आएगा कि 1/में, यहां से तो k चल रहा है, चलो k को चलने दो, यहां से तो k चल रहा है, लेकिन यहां से कॉमन क्या आएगा, 2k प्लस में 3 आएगा। कितना आएगा, 2k प्लस में 3 कॉमन आ गया। प्रोसेस ये बचेगा कि k/3, k/3, और ये प्रोसेस यहां से क्या निकल के आएगा, 2k प्लस में तो 3 बाहर आ गया, प्लस का साइन 1/में 2k प्लस में 5 यहां पे बचेगा। अब देखो नेक्स्ट पे क्या है, 1/में 2k प्लस में 3। अब इनका एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना आएगा, 3, 2k 3, 2k प्लस में 5, तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, k का मल्टीप्लाई 2k प्लस में 5 प्लस में ये 2k प्लस में 5 से ये कैंसिल हो जाएगा, 3 आएगा। तो ये 1/में 2k प्लस में 3, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2k का स्क्वायर प्लस में 5k प्लस में 3 अपॉन में 3 है, 2k प्लस में 5 है। ये प्रोसेस 1/में 2k प्लस में 3, 2k प्लस में 3। अब देखो इनका फैक्टर करेंगे, द्विघात इक्वेशन बन गया। द्विघात इक्वेशन के ऐसे दो फैक्टर कीजिएगा ताकि मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास में 6k का स्क्वायर आए और जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में 5k आए। ऐसे दो नंबर लेके आने हैं, तो हमारे पास में ऐसे दो नंबर मौजूद है। जैसा कि अपन ने 2k स्क्वायर, 2k स्क्वायर प्लस में यहाँ पे क्या कितना आएगा, 3k आएगा, प्लस में ये आ जाएगा 2k, और प्लस में ये आ जाएगा 3 अपॉन में यहाँ पे कितना आएगा 3, और ये हो जाएगा 2k प्लस में 5, कितना हो जाएगा 2k प्लस में 5 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आएगा 1/में 2k प्लस में 3, और ये देखिएगा यहाँ से क्या कॉमन आ गया। एक बार के लिए अपन यहाँ पे ये कर दें कि 2k प्लस में
मैं यहाँ पे 2 कर दूं एक बार के लिए, देखो क्या बनेगा। एक ही बात है, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे मैंने 3 कर दिया, कोई दिक्कत है क्या? बताएं रिकमेंड करके। यहाँ पे अपन ने ये कर दिया कि 2k का स्क्वायर है तो 2k प्लस में 3। अब देखो यहाँ पे कॉमन क्या आएगा, यहाँ से कॉमन आ जाएगा, आपके पास में 2k कॉमन आ गया तो k प्लस में 1, और यहाँ से प्लस का 3 कॉमन ले लिया तो k प्लस में 1 अपॉन में 3 है 2k प्लस में 5, 2k प्लस में 5। अब देखो यहाँ पे 1 अपॉन में 2k प्लस में 3, और ये बन गया 2k प्लस में 3, और ये हो गया k प्लस में 1 अपॉन में 3 है और 2k प्लस में 5। अब देखो इससे ये कट जाएगा क्या, इससे तो ये कैंसिल हो गया। हमारे पास में वैल्यू फॉर ओनली फॉर एक ही बची है, ऊपर कौन सी बची है, ये बची है k प्लस में 1, और नीचे क्या है 3 है, और ये 2k प्लस में 5, कितना है 2k प्लस में 5 है। अब 2k प्लस में 5 को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपन देखिएगा यहाँ से ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या कि k प्लस में 1 अपॉन में, इसमें से तो 3 तो बाहर है ही, 3 तो बाहर है ना, तो चलेगा 3 तो बाहर है, यहाँ पे 2 है, k को k प्लस में 1 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और प्लस में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3। यहाँ पे देखो अंदर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2k प्लस में 2, और प्लस में 3 है तो 2 प्लस में 3 इज इक्वल टू 5 कंप्लीट बनेगा ना। और ये प्रोसेस क्या है, p k प्लस में 1 है, p k प्लस में 1, p k प्लस में 1। अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस में 1 के लिए सत्य है, k प्लस में 1 के लिए सत्य है। समझे क्वेश्चन को? लास्ट लाइन आपको लिखनी है, इस प्रकार से गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार हम यह कह सकते हैं कि दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 18 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, इसमें अब की बार इक्वल का साइन न देकर लेस देन का साइन दे रखा है, तो यहाँ पे आपको सेम प्रोसेस वही करना है जैसे कि अपन ने पीछे वाले क्वेश्चनों में किया है। सॉल्यूशन, माना कि Pn इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस 10 प्लस n लेस देन 1 अपॉन में 8 और 2n प्लस में 1 का होल स्क्वायर, 2n प्लस में 1 का होल स्क्वायर है। तो यहां से n बराबर 1, जब n बराबर 1 हो तो P1 इज इक्वल टू, ये प्रोसेस हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू, यहां से n बराबर 1 है तो 1 लेस देन, यहां से n का मान 1 रखेंगे तो 1 अपॉन में 8, और ये हो जाएगा 2 प्लस में 1 का होल स्क्वायर। तो ये प्रोसेस क्या होगा, 1 लेस देन 1 अपॉन में 8, ये 3 का होल स्क्वायर होगा 9, 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस आ जाएगा कि P1 इज इक्वल टू, यहां से आगे देखिएगा, P1 इज इक्वल टू 1 लेस देन 9 अपॉन में 8, अरे 9 अपॉन में 8 होगा, 1 लेस देन 9 अपॉन में 8। 9 में अगर अपन डिवाइड करते हैं, जैसे कि किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको 1 से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो अपन इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, 1 लेस देन, अब 9 में 8 का डिवाइड करेंगे तो 1, और ये होगा रिमाइंडर कितना बचेगा 1 बचेगा अपॉन में 8, तो 1 सही 1/8 इसको लिख सकते हैं, 1 लेस देन 1 सही 1/8।
अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। लिखेंगे अतः दिया गया कथन n बराबर 1 के लिए सत्य है। कैसे सत्य है भी? अरे देखो 1 प्लस इस प्रकार से चल रहा है और ये क्या है, लेस देन की कंडीशन है, 1/8 है और यहाँ पे अगर अपन 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा। दैट इज क्लियर। पुनः माना कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है। पुनः माना कि दिया गया कथन n बराबर k के लिए सत्य है, तो ये आएगा pk इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डैश डैश प्लस में यहाँ पे आएगा k और लेस देन 1/8 2k प्लस में 1 का होल स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, जब n बराबर k प्लस में 1 हो तो n बराबर k के लिए अपन ने सत्य मान लिया। अब अपन क्या करेंगे, अब हम सिद्ध करेंगे कि n बराबर k प्लस में 1 के लिए सत्य है या नहीं। तो ये रिप्रेजेंट हो जाएगा p k प्लस में 1 इज इक्वल टू 1 प्लस में 2 प्लस में 3 डैश डैश प्लस में ये हो जाएगा n। नेक्स्ट n की जगह तो k आ जाएगा, k आ गया और प्लस में नेक्स्ट चलेगा k प्लस में 1 और लेस देन 1/8। एक बार इसको रिप्रेजेंट नहीं करना है लेस देन को, इतनी वैल्यू आ गई। अब देखिएगा जो बड़े ब्रैकेट में लिख रखा है वो एक नंबर इक्वेशन से अपन क्या लिख सकते हैं, एक नंबर इक्वेशन से लेस देन 1/8 और ये हो जाएगा 2k प्लस में 1 का होल स्क्वायर और प्लस में ये हो जाएगा k प्लस में 1। k प्लस में 1 यहाँ से लिखें एक नंबर समीकरण से, अपन ने ये रिप्रेजेंट कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, pk k प्लस में 1 इज इक्वल टू लेस देन 1/8 1/8 हो जाएगा। और ये है हमारे पास में 2k प्लस में 1 का होल स्क्वायर प्लस में ये है k प्लस में 1। ये कंडीशन चल रही है। अब इसका होल स्क्वायर ओपन कर देंगे, इसका अपन होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1/8, इनका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये 4k का स्क्वायर प्लस में 2k प्लस में 1 और ये प्लस में आ जाएगा k प्लस में 1 आएगा। अब यहां से देखिएगा इनका एलसीएम ले लेते हैं, 8 एलसीएम आ जाएगा। तो अपन ने इसका एलसीएम ले लिया 8, इसका एलसीएम कितना ले लिया 8 एलसीएम ले लिया तो ये आएगा 4k का स्क्वायर प्लस में 2k प्लस में 1 प्लस में 8k प्लस में 8k प्लस में 8। तो हमारे पास में ये रिजल्ट बन जाएगा 4k का स्क्वायर प्लस में 8 और 2 10 k प्लस में 8 प्लस में 1 9 हो जाएंगे और ये आ जाएगा 8। यहां से 2k कैसे कर दिया, 4k आएगा ना, यहाँ पे 4k आएगा तो यहाँ पर भी 4k आएगा। तो 4k और 8 कितना हो जाएगा 12k प्लस में 9, 12k प्लस में 9। तो ये रिप्रेजेंट करेंगे अपन 2k का होल स्क्वायर प्लस में ऐसी दो नंबर लेके आने जिनका मल्टीप्लाई 9 चौके 36 आ जाए और जोड़ने और घटाने पे हमारे पास में 12 आ जाए। तो ऐसे दो नंबर कौन से होंगे, जैसे कि अपन इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं
चलिएगा ये भी होल स्क्वायर है, एक बार के लिए ऐसा कोई नंबर है तो ठीक है, वरना अपन डायरेक्ट भी इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलो एक बार देखना, यहाँ से मैं इसको द्विघात समीकरण के रूप फैक्टर के रूप में बना रहा हूँ। फैक्टर क्या बनेंगे, फैक्टर भी हो जाएंगे इसके, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर आप फैक्टर बनाना चाहते हैं तो फैक्टर बना दीजिएगा। यहाँ पे 9 चौके 36 और 9 और 4 तो 12 हो जाते हैं, लेकिन ऐसे दो नंबर लेके आने हैं जिनका मल्टीप्लाई हमारे पास में कितना हो, 36 हो जाए, और जोड़ने और घटाने पे क्या आ जाए हमारे पास में, 12 आ जाए। तो 18 तो 36, 18 में से 2 जाएंगे तो 14 बचेंगे। ये तो नहीं होगा, लेकिन गड़बड़ हो रहा है यहाँ पे। 6 छके 36, 6 छके 36 और 6 12 हो जाएंगे। ठीक है, दैट इज क्लियर, समझ में आ गया। चलो यहाँ पे कर देते हैं। फिर 4k का स्क्वायर है, 4k का स्क्वायर है, प्लस में 6k है, प्लस में 6k है, और प्लस में 9 है, अपॉन में 8 है। अपॉन में 8 है, यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2k कॉमन आ गया, 2k बच गया, प्लस में यहाँ से 3 हो गया, प्लस में यहाँ से 3 कॉमन आ गया, तो ये आएगा 2k प्लस में 3 अपॉन में 8 आएगा, ये आएगा 2k प्लस में 3 और 2k प्लस में 3 का होल स्क्वायर अपॉन में 8। अपॉन में वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो अब देखिएगा जो प्रोसेस चल रहा था हमारा, हमने एक बार के लिए लेस देन जो कंडीशन है वो छोड़ दिया था, हमें यहाँ पे छोड़ना नहीं है उनको। अपन इनको रिप्रेजेंट किस प्रकार से कर पाते हैं, यहाँ से आप देखेंगे। जैसे कि ये प्रोसेस चल रहा है किसके बराबर, p k प्लस में 1, और ये प्रोसेस चल रहा था हमारा लेस देन के पर। किसके कंडीशन चल रही थी, ये लेस देन की कंडीशन चल रही थी। जैसा कि अपन ने रिप्रेजेंट किया था कि 1 प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में डैश डैश प्लस में k, और ये प्लस में k प्लस में 1, और लेस देन कंडीशन चल रही थी 1 अपॉन में 8। अपन यहाँ पे 2k प्लस में 3 को क्या है 2, और k प्लस में 1 और प्लस में 1 और इसका होल स्क्वायर, ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं क्या। 2 अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2k प्लस में 2 और प्लस में 1 अंदर है तो 2k प्लस में 3 हो जाएगा। लिखेंगे अतः दिया गया कथन n इज इक्वल टू k प्लस में 1 के लिए सत्य है। n इज इक्वल टू k प्लस में 1 के लिए सत्य है। लास्ट लाइन आपको लिखना है। इस प्रकार गणितीय आगमन के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं कि दिया गया कथन सभी प्राकृत संख्याओं के लिए सत्य है। तो अपन ने आज की क्लास में 3 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, 18 तक कंप्लीट कर लिए हैं। 16, 17 और 18 नंबर क्वेश्चन 3 कंप्लीट किए हैं। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को जाके जो सब्सक्राइब वाला नाम है उन पे क्लिक करें, उनको ब्राउन करें, और ज्यादा से ज्यादा क्लासों को शेयर किया करें अपने सभी दोस्तों के पास में, ताकि सारे के सारे आपके दोस्त हमसे जुड़ सके और निःशुल्क लगाई जा रही क्लासों का लाभ उठा सके और अपनी स्टडी जारी रख सके। चलेगा, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे कुछ नए के साथ। जय हिंद, जय भारत।